नमस्कार, मैं विष्णुधारी सिंह, एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज रविवार है और प्रत्येक रविवार को मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज होता है। तो लीजिए, आपके सामने अब 16वां एपिसोड क्वेश्चन आंसर सीरीज का प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, मेरा सारा वीडियो फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर अपलोड होता रहता है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो उसे वहां भी देख सकते हैं। दोस्तों, मैंने करीब सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। कुछ प्रश्न का उत्तर मैं इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं और कुछ आपने जो वीडियो में कमेंट किया है, मैंने उसका उत्तर वहीं लिख दिया है। कृपया करके अपने प्रश्नों का उत्तर थोड़ा कमेंट बॉक्स में पढ़ें और इस वीडियो को देख करके अपने प्रश्नों का उत्तर भी समझें। दोस्तों, पहला प्रश्न है प्रेमा शर्मा जी का। प्रेमा शर्मा जी ने अपने प्रश्न में कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में जो बेटियों को अधिकार दिया गया है वह गलत है, क्योंकि बिहार में बेटियों को तिलक दहेज दे करके शादी की जाती है। कि तिलक दहेज उत्पीड़न अधिनियम पर भी आप कोई वीडियो बनाएं। प्रेमा शर्मा जी, मैं तिलक दहेज उत्पीड़न कानून पर भी एक वीडियो बनाऊंगा जो बाद में अपलोड किया जाएगा। लेकिन प्रेमा शर्मा जी, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में जो बेटियों को अधिकार दिया गया है वह सही है, क्योंकि तिलक दहेज लेना और देना दोनों तिलक दहेज अधिनियम के अनुसार कानूनन अपराध है। अगर बिहार में या कहीं भी लोग तिलक दहेज लेते या देते हैं, वह कानून की दृष्टि से अपराधी हैं। इसीलिए तिलक दहेज लेना और देना प्रतिबंध है, यह कानून सही है। अगला प्रश्न है मनोज कुमार राय जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि बड़ा भाई ने अपने बहन को शादी में कुछ जमीन उसे दान में दे दिया। बहन ने बाद में चल के अपने छोटे भाई को पावर ऑफ अटर्नी दिया कि आप उस ज़मीन का देखभाल करें और बिक्री करके हमें पैसा भी दे सकते हैं। बाद में वह छोटा भाई उस ज़मीन का बिक्री कर दिया और उस ज़मीन का पैसा भी उसके बहन को मिल गया। क्या बड़ा भाई रजिस्ट्री कैंसिल करवा सकता है? उत्तर में मुझे कहना है मनोज कुमार राय जी, बड़ा भाई अब रजिस्ट्री कैंसिल नहीं करवा सकता। क्यों? कि उसने अपने ज़मीन को दान दे दिया बहन को। बहन के अनुमति से ही छोटा भाई या बहन के पावर ऑफ अटर्नी से ही छोटा भाई ने उस ज़मीन को बेचा और बेचकर पैसा अपने बहन को दे दिया। ऐसी परिस्थिति में बड़ा भाई के द्वारा रजिस्ट्री कैंसिल करने का कोई कारण नहीं बनता। अब रजिस्ट्री बड़ा भाई कैंसिल नहीं करा सकता। अगला प्रश्न है ज्योति देवगन साहब का। ज्योति देवगन साहिबा ने अपने प्रश्न में कहा है कि मैंने एक ज़मीन खरीदी थी 2017 में। अब बेचने वाला कहता है कि मैंने कम कीमत पर ज़मीन बेच दी। अब मैं जाकर के सिविल कोर्ट में केस करूंगा और अपना किया हुआ रजिस्ट्री मैं कैंसिल करवा दूंगा। क्या रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है? ज्योति देवगन साहब, जब ज़मीन की खरीद बिक्री होती है, खरीद बिक्री के पहले उसका कीमत तय होता है। कीमत तय होने के बाद एक बयाना पेपर बनता है जिसे आप अग्रिम जमानत की राशि भी कहते हैं। जब कीमत तय हो गया उसके बाद रजिस्ट्री होती है। ऐसी परिस्थिति में अब ज़मीन बेचने वाला कम कीमत के आधार पर अपने रजिस्ट्री को कैंसिल नहीं करा सकता। अगला प्रश्न है टिंकू जी का। टिंकू जी ने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे पिताजी ने 8 साल पहले 7 बीघा ज़मीन को एक दूसरे व्यक्ति को बेची थी, लेकिन धोखा दे करके वह व्यक्ति ने रजिस्ट्री पर 9 बीघा ज़मीन चढ़वा लिया। क्या वह ज़मीन मुझे वापस मिल सकती है? क्या उसका रजिस्ट्री अब कैंसिल हो सकता है? उत्तर में मुझे कहना है टिंकू जी, जब आपके पिताजी ने ज़मीन बेचा उसके 8 साल समय गुजर गए हैं। धारा 27 लिमिटेशन एक्ट कहता है कि एक समय सीमा के बाद अपनी रजिस्ट्री कैंसिल कराने का आपके पास कोई अधिकार नहीं है। यानी लिमिटेशन एक्ट की धारा 27 के अनुसार यह 3 साल के बाद टाइम बार्ड हो जाता है। चूँकि रजिस्ट्री आपने की थी, आपको पता है कि मैंने 7 बीघा ज़मीन बेचा, लेकिन 9 बीघा ज़मीन बिक गया। अब आपके पास सिर्फ केस करने का समय 3 साल था, लेकिन आप 3 साल के अंदर मुकदमा न करके 8 साल बाद हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में अब आप अगर मुकदमा करेंगे न्यायालय में रजिस्ट्री कैंसिलेशन का, न्यायालय आपको टाइम बार्ड के आधार पर आपके प्लेंट को, आपके केस को खारिज कर देगा। अगला प्रश्न है कमल भान सिंह जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे बाबा ने मेरे पिताजी के अनुमति के बिना सारी पैतृक संपत्ति बेच दी। क्या अब मेरे पिताजी रजिस्ट्री कैंसिल करवा सकते हैं? कमल भान सिंह, मुझे अपने उत्तर में कहना है अब आपके पिताजी रजिस्ट्री कैंसिल करवा सकते हैं, क्योंकि कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति अपने सारे पैतृक संपत्ति को अपने वारिसान के रहते, जो वारिसान बालिग हो चुका है,
उस व्यक्ति के रहते हुए उसका भी हिस्सा नहीं बेच सकता। पैतृक संपत्ति में सभी का हिस्सा होता है, जितने भी उस व्यक्ति के वारिसान होते हैं। चूँकि आपके पिताजी की अनुमति इस ज़मीन को बेचने में नहीं थी, ऐसी परिस्थिति में आपके बाबा के द्वारा जो ज़मीन बेचा गया है वह रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है, लेकिन पूरा कैंसिल नहीं होगा। आप धारा 32 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अनुसार न्यायालय में जाकर के मुकदमा करेंगे कि उतना अंश जितना मेरे पिताजी का हिस्सा था उसे न्यायालय कैंसिल कर दे। तब न्यायालय सारे प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद, सारे न्याय प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद उतने हिस्से तक जितना आपके पिताजी का हिस्सा आपके बाबा ने बेचा था उसके रजिस्ट्री को कैंसिल कर देगा और जो बाबा का हिस्सा था वह खरीदार को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है देवेश शर्मा जी का। देवेश शर्मा जी ने अपने प्रश्न में कहा कि आज से 17 साल पहले मेरे ज़मीन को किसी दूसरे व्यक्ति ने बेच दिया। मुझे उसके विक्रय पत्र के बारे में या उसके बिक्री के बारे में अब मालूम हुआ है, क्या वह रजिस्ट्री कैंसिल मैं करा सकता हूं? देवेश चंद्र शर्मा जी, जिस दिन से आपको मालूम हो कि आपकी ज़मीन को कोई जाली फरेबी करके बेच दिया, उस दिन से समय आपके पास 3 साल बचा हुआ है। 3 साल के अंदर में आप मुकदमा करके उसकी रजिस्ट्री को कैंसिल करा सकते हैं। चूँकि आपको जानकारी अभी हुई, 17 साल पहले जो व्यक्ति ने ज़मीन बेचा था वह ज़मीन पर कब्जा भी नहीं किया, न दाखिल खारिज कराया। ऐसी परिस्थिति में जानकारी आपको आज हुई। आज से आपके पास 3 साल का समय है। आप सिविल कोर्ट में जा कर के ज़मीन बेचने वाले और ज़मीन खरीदने वाले दोनों पर टाइटल डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा करेंगे, जिसके अंदर में सारी न्याय प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद जज साहब उस जाली फरेबी रजिस्ट्री को जो दूसरे व्यक्ति ने कर दिया उस रजिस्ट्री को कैंसिल कर देंगे और आपका ज़मीन आपको वापस मिल जाएगा। चूँकि ज़मीन बेचने का अधिकार उसी व्यक्ति को होता है जो व्यक्ति ज़मीन का मालिक होता है। तो इस प्रकार दोस्तों आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जो मैंने आज आपके वीडियो में दिया यह समाप्त हो रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त और साथियों को भी शेयर करें, ताकि उन लोगों के पास भी इस तरह की अगर कोई कानूनी समस्या हो तो हमारे बताए हुए उत्तर के अनुसार न्यायालय में जाकर के अपने समस्या का निदान करा सकें। धन्यवाद दोस्तों। विशेष अब अगले वीडियो में